जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, वो चीजें जो आपको रुला रही हैं, वो चीजें जो आपको अज्ञानता में सुला रही हैं, उन सब पर अगर जय प्राप्त करना हो तो जय ग्रंथ का श्रवण कर लो, महाभारत तुम भी जीत जाओगे। क्योंकि वो सारे पात्र इस समाज में हैं, तुम्हारे परिवार में हैं। शकुनी कहां नहीं है? बोलो, शकुनी कहां नहीं है? हम ढूंढे यहीं पर, कितने शकुनी मिलेंगे। मंथरा कहां नहीं है? बढ़िया, बहुत बढ़िया कराया बंसल जी आपने और आप सब लोग मिल करके, और हमारे मुरारका जी, बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन ये लेकिन शब्द ही मंथरा का, जैसे होता है ना, पहले अमिताभ बच्चन आता था तो जूते के टापने राजकुमार आता था, जानी मेरा नाम चौधरी विश्वजीत सिंह है, बाएं जेब में इस्तीफा रखता हूं। तो एंट्री होती थी, जूतों से पहचानते थे पहले, ओए राजकुमार आ गया, टक 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 एंट्री होती थी। मंथरा की एंट्री हो गई, कैसे पहचानोगे जिंदगी में? बोलो। लेकिन दीदी आपके भाई साहब तो बहुत अच्छे हैं, खूब बढ़िया, लेकिन ओहो मंथरा नंबर 1। लेकिन ये लेकिन क्या है? व्हाट इज लेकिन? इससे बढ़िया तो वही बोलता था धर्मेंद्र का बेटा, नो इफ नो बट ओनली जट। इफ बट नहीं। भगवान राम तो हमारे गुरुदेव तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन हो गया, दूध में डाल दिया नीबुआ, जहर डाल दिया। ये सब लेकिन वाले खतरनाक लोग हैं। एक सूत्र तो आज लेके चले ही जाओ कि अब मंथरा कैसे आए जीवन में। देखो, घर में एक राम जैसा अगर कोई पुत्र हो तो दुखों में भी आनंद बिखेर देता है, और एक मंथरा जैसी हो तो आनंद को भी समाप्त कर देती है, घर को बिखेर देती है। हमें राम चाहिए, आराम, मंथरा नहीं चाहिए। कितने संस्कारों का पालन किया आपने में? विवाह भी एक संस्कार है, उसको भी इवेंट बना दिया। शराबी फूफा, कबाबी मौसा, वहां के दोस्त आके सब घेरे हुए हैं। अरे वो देवताओं का जगह है, देवता अपनी आहुति लेने आते हैं। वर और कन्या लक्ष्मी और विष्णु की तरह हैं, एक नया जीवन प्रारंभ करने जा रहे हैं। क्या जरूरत है ऐसे शराबियों और कबाबियों का वहां पर? क्यों बुलाते ऐसे लोगों को? यज्ञ में ऐसे यज्ञ भ्रष्ट करने वाले लोगों को क्यों बुलाते? 2 तरह के कार्ड छपवाओ, एक लाल एक पीला। लाल कार्ड में लिख दो कि कार्ड तुमको दे रहा हूं, हे मेरे शराबी मौसा, हे फूफे 1 नंबर के शराबी, 5000 रुपया और मिठाई का डब्बा और धोती कुर्ता पहुंच जाएगा, शादी में बिल्कुल मत आना। और एक पीला कार्ड बनवाओ जिसमें संत आए, महंत आए, तुम्हारे श्रेष्ठ रिश्तेदार आए, ऐसे लोग आए जिनका भगवान के ऊपर भक्ति हो, जो दूल्हा और दुल्हन को, वर और कन्या को एक सुंदर जीवन का आशीर्वाद दे सकें। ऐसे दोस्त नहीं कि इधर पंडित जी कह रहे हैं कि भैया हवन करो तो वो पेप्सी लेके मुंह में ढकेल दे रहा है, पी लो पेप्सी। ऐसे दोस्त क्या करेंगे तुम्हारे? ऐसे मित्र क्यों बुलाते हो? विवाह एक संस्कार है। अगर ये संस्कार की तरह नहीं हुआ तो रावण कंसों की फौज बढ़ेगी तुम्हारे घरों में। और रावण और कंस किसी और को दुख तो कम देते हैं, अपने खानदान को दुख ज्यादा देते हैं। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, उस रावण के घर में दिया ना बाती, अपना खानदान समाप्त कर दिया। नौकरों को बच्चे पालने का जिम्मा दे दिया। तुम में इतनी भी शक्ति नहीं कि अपने बच्चे पाल सके। अरे पैदा ही क्यों किए थे? जब आया और नौकर पालेंगे तुम्हारे बच्चों को। हैं दादियां, नानियां, दादाजी की गोद में खेल करके जो बच्चे बड़े होते वो संस्कारी होते, उनको संस्कार मिलते। तुम तो दादा को क्या, बाप को घर में नहीं रहने दे रहे हो। दादा को कौन रहने दे? दादी को घर में तुम क्या रहने दोगे? तुम्हारी ये जो ये पीढ़ी है ना, इसको मत गंवाओ। ये अंतिम पीढ़ी है, फिर कह रहा हूं, फिर इतना ज्ञानवान पीढ़ी कभी नहीं मिलेगी। ये बेचारे बच्चे तो मैं बताया ना, ये दादी बनेंगे तो कैसे बनेंगी? बोले यूट्यूब चलाओ
ये यूट्यूब वाली दादी बनेंगी बड़ी होकर के, ये दादाजी बनेंगे सब बच्चे। पर ये जो पीढ़ी है, ये साक्षात ऋषि और भगवान की तरह है, इनको मत जाने दो, इनसे सीख लो, अपने दादाजी से, नाना जी से, बुजुर्गों से सीख लो, फिर ज्ञान नहीं मिलेगा। और ये सीख गए तो जीवन धन्य हो जाएगा। मैं अपने बच्चों को संस्कार ऐसा दूंगा कि वो बड़े होकर लंदन में बैठ करके और मेरी मृत्यु पर ऑनलाइन श्राद्ध नहीं करेंगे। अब ऑनलाइन श्राद्ध हो रहा है भारत में, जहां सनातन संस्कृति है, वहां एक ऐसा ऐप बन गया है कि मरने के पहले तुम वहां पैसा जमा कर दो तो तुम्हारे श्राद्ध कर देंगे। उसमें चुनाव है कि 4 आदमी चाहिए कि 40 आदमी चाहिए, बैंड बाजा के साथ तुम्हारा होगा, कितने लोग खाएंगे, और तुम जमा कर दो और तुम्हारा बेटा बेटी कोई करे ना करे वो लोग कर देंगे। ऐसा ऐप बन गया। ये कितनी बड़ी विकृति है भारत के लिए। तुम्हें मरने के बाद भी अपने संस्कार कराने के लिए ऐप में पैसे जमा करना पड़ेंगे। अरे ये विकास है या विनाश है? किस लिए बच्चे पैदा कर रहे हो? किस लिए माता पिता बने हो? इसलिए संस्कारों की खेती करो, संस्कार दो हर पल। और मेरी मां, तुम ही चाहोगी तो काम बनेगा।